भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया क्योंकि संविधान के वो निर्माता हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। दलित समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर कहें मैं भारतीय हूँ। एक दौर था जब जाति विशेष के लोगों को बैठने पर जाति विशेष के लोग गंगा जल का छिड़काव करते थे, उनके साय से भी डर लगता था। एक ये दौर है डॉक्टर अंबेडकर का दौर, संत गाडगे का दौर, रविदास का दौर, जब आज पूरी दुनिया संत श्रीमणी रविदास महाराज हो या गाडगे जी उनको याद करा। मेरे साथ बीजेपी के यूपी के विधायक लाल बहादुर जी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। और आज तो बनारस में मेला लगा है जहाँ रविदास महाराज के चाहने वाले, उनको मानने वाले लोग जुट रहे हैं। विधायक जी, कहाँ तक बढ़ा है बहुजन? आप लोग तो चले गए विधानसभा, संसद, समाज पीछे छूट रहा है या सब ठीक चल रहा है? समाज में संत गाडगे जी महाराज और बाबा भीमराव अंबेडकर जी, और जिनकी आज जयंती है, संत शिरोमणि रविदास जी, जिन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, जो समरसता है उसको कायम करने के लिए जिस तरह से उन्होंने त्याग दिया, एक संदेश दिया कि भाईचारा कायम हो, समाज की कुरीतियाँ दूर हो। निश्चित है आज वो दौर आ गया है। सब लोग जागरूक, पढ़ लिख कर जागरूक होकर के, आज आपने देखा है कि इसके पहले अंबेडकर जी के जो भी मिशन है, आज उन भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया क्योंकि संविधान के वो निर्माता हैं, शिल्पी हैं। और उन्होंने समाज को बराबरी दर्जा दिलाने के लिए जिस तरह से वो एक विद्वान थे, जिस तरह से उन्होंने त्याग किया, आज वो परिलक्षित हो रहा है। आज समाज बदल रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं और हर स्थान को, हर चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक आज दलित समाज पहुंच रहा है। आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में दलितों का विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है। निश्चित है आने वाले जो उन्होंने सपना देखा था, आने वाले समय में, भविष्य में ये समरसता कायम होगी और महात्मा गौतम बुद्ध। विधायक जी, समरसता या समानता? समानता, समरसता दोनों कायम होगी क्योंकि समाज जागरूक हो रहा है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने गौतम बुद्ध जी को भगवान मानकर, गुरु मानकर, उनके आदर्शों पे समाज को एक करने के लिए और जो निचले पायदान पे बैठे हैं उनको, उनका उत्थान करने के लिए, बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए। विधायक जी, क्या करने की जरूरत है? आप जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनको पार्टी से अलग हटके समाज की भलाई के लिए क्या करने की जरूरत है? समाज की भलाई के लिए जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, इनके आदर्शों को हमें मानने की ज़रूरत है। उनसे प्रेरणा लेकर समाज के लिए, जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए निष्काम भाव से कर्मयोगी बन करके काम किए हैं, चाहे संत गाडगे महाराज जी रहे हों, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी रहे हों, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, समाज के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। निश्चित है आज उसी का परिणाम है कि दलित समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, मैं कोई राजनीतिक सवाल करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सवाल तो विधायक जी से बनता है। आपकी पार्टी पर बहुत आरोप लग रहे हैं और खासकर यूपी सरकार पर कि वहाँ दलितों के साथ बहुत भेदभाव है, आप क्या कहेंगे? जो हमारी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता, जिन्होंने आज़ादी में, भीमराव अंबेडकर साहब ने आज़ादी में उनका कितना बड़ा योगदान था आप जान रहे हैं शायद। उसके बाद वो कानून मंत्री थे। एक जितेंद्र नाथ मंडल थे, दो महान विद्वान थे, जोगेंद्र नाथ मंडल और बाबा भीमराव अंबेडकर जी, दो विद्वान थे दलित समाज के। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए, उन्होंने भारतीयता छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर कहें मैं भारतीय हूँ, भारत छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना। और जोगेंद्र नाथ मंडल की क्या दशा हुई आपसे छिपा नहीं, आप जानते होंगे शायद। वो वहाँ से आकर के, वहाँ दलितों को इस तरह से सताया गया, उन क्षुब्ध होकर के। सर, मैं भारत की भारत की बात पूछ रहा हूं। आगे आ रहा हूं, आप पाकिस्तान मत ले जाइए, ये बीजेपी की प्रॉब्लम है। कीजिए। और एक बाबा भीम पाकिस्तान में कि भारत में? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारत रत्न से मेरी भारतीय जनता पार्टी सम्मानित किया,
आजादी के बाबा आज, साहब को भारत रत्न मिला है बीपी सिंह प्रधानमंत्री। जो कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए, आजादी के बाद बहुत देखिए पहले सर, मिल जाना कांग्रेस चाहिए। ने अच्छा नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, कांग्रेस ने नहीं किया अच्छा। भाई साहब, मैं आ रहा हूं, आपकी मैं पार्टी आ क्या रहा हूं, करी मैं सो बताइए। मैं आ रहा हूँ। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी जहाँ जन्म लिए, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली और जहाँ इंग्लैंड में पढ़े लिखे, आज उन सारे स्थानों को, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने इंग्लैंड में उस जमीन को लेकर के और वहाँ ऐसी भव्य इमारत खड़ी कर दी है कि दलित के बच्चे यहाँ से जा करके वहाँ रह करके निःशुल्क पढ़ लिख सर मैं बता दे रहा हूँ, अंबेडकर भवन बनाया इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, अलीपुर द्वार में भी बना, लंदन में घर भी खरीदा गया। पंचतीर्थ अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ बनाने का लेकिन काम मेरा एक सवाल सुनिए ना मोदी जी सर, ने मेरा किया एक है। सवाल सुनिए ना सर। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी मैं ने किया एक और इसके पहले कोई सरकार मोदी जी का एक सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, आप मानते हैं कि नहीं, आप भी उसी समाज से हैं, हम सब लोग हैं। बताइए। हमारे पास जमीन नहीं है, पूर्वजों के पास बचपन से शोषित रखा गया, पढ़ाई लिखाई भी नहीं था, एक सरकारी नौकरी से समाज आगे बढ़ रहा था। शायद आपके परिवार में भी कुछ लोग होंगे, आप स्कूल कॉलेज गए। निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, सरकारी नौकरियां जा रही, आरक्षण खत्म हो रहा है। क्या इस पर आप लोग संघर्ष करेंगे सरकार से? संघर्ष हो रहा है, दलित जागरूक हो रहा है, वो अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ रहा है। निश्चित है आने वाले समय में हर जगह दलित पहुंचेगा और जो संगठित होकर और शिक्षित होकर जो बाबा साहेब का मिशन था उस मिशन में कामयाब होगा, ये मैं कह सामाजिक एकजुटता के लिए क्या करना चाहिए? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बाबा साहेब की संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, उनके विचारों को लेकर के हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपने संत गाडगे महाराज जी, भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार थे उसको लेकर हम लोग एक होकर संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित है उनके सपनों को साकार करने के लिए सारा समाज एकजुट हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग आगे रुकिएगा, बढ़ेंगे। जाएंगे जाइएगा नहीं। बाबा साहब ने कहा था वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल, हमें राजनीतिक रूप से अछूत नहीं होना चाहिए। आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि बहुजनों का भला बहुजन नेताओं ने ही किया है। सब बाबा साहब तो नहीं हो सकता, लेकिन चाहे जगजीवन बाबू हों, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष भी बने हैं, दलित समाज के नेता, तो आपको अपने नेताओं से संपर्क करना होगा, बातचीत करनी होगी। राजनीति में आपको उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। जिस तरह से आपके साथ अछूतपन हुआ है, आप किसी पार्टी किसी दल से अनटचेबिलिटी मत कीजिए। बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि हमें राजनीतिक रूप से अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, विधायक जी शायद एग्री करें न करें, कि अगर बाबा साहब ने हमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया होता संविधान में, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज संसद और विधानसभा शायद नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको भी जाति का दंश पार्टी में भी झेलना पड़ता। उसके बाद भी मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी से हैं तो आपको विधायक बनने के लिए, MLA बनने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन विधायक जी का शुक्रिया कि इन्होंने कम से कम मेरे सवालों को लिया, जवाब दिया। अपने नेताओं से सवाल कीजिए, उनसे नफरत नहीं कीजिए। संत गाडगे का आज जयंती मनाई गई है, संत श्रीमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाई गई है, और समाज एकजुट तो हो रहा है। इसीलिए तमाम दल के लोग, तमाम शेड्यूल कास्ट में जो जातियां बनी हुई थी, उससे ऊपर उठकर लोग एकजुट हो रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। शुक्रिया विधायक जी, हमसे बात। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।